Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start chapter number 15, probability, okay, of class 9th and let's get going. तो probability में सबसे पहले आपको समझना क्या है कि probability होती क्या है. It's similar as which we have studied in class 7. तो probability of event का मतलब क्या होता है? Probability का simple terms में meaning है कि हो सकता है, होने की या किसी एक घटना के होने की संभावना, किसी एक इवेंट की होने की संभावना को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला क्लॉज होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कहां पर लाई करती है? 0 और 1 के बीच में लाई करती है ना. प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1, जहां पे 0 का मतलब कंप्लीटली क्या होता है? नो, और 1 का मतलब क्या होता है? यस, और इस बीच वाली जगह पर क्या होता है? मे बी नॉट, है ना. मे बी नॉट. तो ये क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. अब वापस चलते हैं किस पे हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमको समझ में आ गया कि वो कहाँ पे लाया करता है? 0 और 1 के बीच में लाया करता है. अब आते हैं प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया? एक केस पिक किया. मैंने क्या किया? एक डाइस को हमने क्या किया? रोल किया. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1? हमको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1. तो सबसे पहले डाइस में होते कितने फेसेस हैं? तो हमको दो चीजें फाइंड करनी है. एक तो हमको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करने हैं और सेकंड हमको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे. टोटल आउटकम्स का मतलब क्या होगा? टोटल आउटकम्स का मतलब क्या क्या आ सकता है. तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. तो ये हो गया 6, जिसमें क्या क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये 6 हो गए. ठीक है, अब इसमें से पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो पॉसिबल आउटकम्स मतलब जो हमने अभी लिखा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1. तो 1 कितने फेस में है? एक ही फेस पे अवेलेबल है. तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1. तो ये हो जाएगा क्या? 1/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 विल बी 1/6. ठीक है, तो दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ये आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मुलेशन हो गया. ठीक है, अब इसके बाद हम अगर समझें, एक और केस मैंने ले लिया किसका? कॉइन का. तो जब मैंने एक कॉइन स्पिन किया, सपोज मैंने कितने कॉइन स्पिन किए? 2 कॉइन स्पिन किए. तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है कि टोटल आउटकम्स क्या होंगे. अभी हमने पूछा नहीं है, लेकिन एक आउटकम का भी क्वेश्चन आता है कि आउटकम क्या हो रहे हैं वो भी बताइए. तो आउटकम क्या होंगे? देखो, एक तो या तो हेड हेड आएगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, फिर दोनों पे क्या आएगा? टेल आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? टेल एंड हेड आएगा. यानी टोटल कितने केसेस हो गए? 4 केसेस. अब मैंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ओनली. क्या मैंने लिख दिया? हेड ओनली. अब अगर हेड ओनली का केस है तो हेड ओनली केस कितने में? पॉसिबल आउटकम 1 है ना. इसका जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो क्या होगा? 1 होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ओनली के लिए सबसे पहले मुझे एक और चीज क्या फाइंड करनी पड़ेगी? पॉसिबल आउटकम. तो जो पॉसिबल आउटकम होगा वो क्या होगा? पॉसिबल आउटकम विल बी 1 ओनली, क्योंकि हेड हेड क्या है? सिर्फ एक ही केस पे. तो ये अगेन ये क्या हो जाएगा? 1/4. जस्ट लाइक दैट यू कैन फाइंड डिफरेंट आइडेंटिटीज. अब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का हमारे पास यहां पर हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ. अब ये PE0 क्या होता है? ये जो PE0 है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. जैसे यहां पर क्या था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब एक डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ओनली. हमने यहां पे क्या लिखा? हमको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 1. अगर मुझे नॉट 1 का केस निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 निकालूंगा, विच इज 1/6, है ना. और इसके लिए क्या करेंगे हम? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज 1 into 1 - 6, दैट विल बी 5/6. आई होप ये समझ में आया होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन इवेंट, है ना, इवेंट नॉट टू बी हैपन. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर 6 में से एक फेस आ रहा है तो ऑब्वियस 5 फेसेस पे क्या होगा? 1 नहीं है, इसलिए वो क्या होंगे? उसके 1 ना आने की संभावनाएं हो सकती हैं. अब ये हम कैसे वर्क कैसे करता है? ये आइडियल वर्ल्ड है, क्योंकि बच्चे बोल सकते हैं ना, इसमें आप लोगों को डाउट ये आता है कि सर ये हो तो सकता है ना, क्योंकि 1 ही जरूरी थोड़ी कि 1 नहीं आएगा, 6 बार में से एक बार आ सकता है. तो हमने एक आइडियल वर्ल्ड में इसकी बात की कि आइडियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, अब एक स्पेशल केस नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जांपल में. तो यहां देखो हमने क्या किया है? एक
स्पेशल टाइप का केस लिया है, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। तो ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा कि 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली क्या होता है, जो पॉसिबल आउटकम्स निकल के आते हैं, नॉट पॉसिबल आउटकम्स, क्या होंगे, टोटल आउटकम्स। किसकी बात हो रही है, टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल आउटकम्स क्या निकल के आते हैं, 36। बिकॉज देखो 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। तो ये आप याद रखना, इसके जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप टोटल आउटकम हमेशा कितने लेने हैं, 36। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आपको जनरली क्लास 9th में तो नहीं मिलेंगे, आइडियल सिचुएशन में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट 10th में जरूर मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज वर्क। चलो, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट 6 बाउंड्रीज आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेड। क्या कर रही है वो, 30 बॉल प्ले करने पे 6 टाइम बाउंड्री हिट कर दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो हम क्या करेंगे, पहले शी हिट द बाउंड्री फाइंड करते हैं। इस केस में देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल आउटकम क्या है भाई, 30 बॉल शी इज प्लेइंग, है ना। और पॉसिबल आउटकम क्या है इस सिचुएशन में, पॉसिबल आउटकम फॉर शी इज हिटिंग बाउंड्री ऑन द 6 बॉल्स। ठीक है, 6 टाइम शी इज हिटिंग। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी शी did not hit boundary, नहीं, she hit boundary, है ना। she hit boundary पहले निकाल लेते हैं, which will be again फॉर्मुलेशन पहले कर लो, possible outcome upon total outcome। ठीक है, ये हमारा फॉर्मुलेशन है। तो ये 6 बाय क्या हो गया, 30, विच विल बी 1 बाय 5, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1 बाय 5। अभी हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ शी हिट बाउंड्री। ठीक है, तो राइटिंग वर्क है बस, और कुछ भी नहीं। 1 माइनस 1 बाय 6 विच विल बी 5 minus 1 by 5, 1 minus 1 upon 5 actually, 5 minus, and that will be 4 by 5 times। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, 30 को 6 में से सब्ट्रैक्ट कर देते, तो इन 24 बॉल्स शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। बट एज पर द फॉर्मूला अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या करें, फॉर्मुलेशन में हमको पहले शी हिट द बाउंड्री एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 1। अब 1 से क्यों सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि किसी भी इवेंट का कंप्लीट प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है 1 पॉसिबल, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वेर सेलेक्टेड रैंडमली एट द फॉलोइंग डेटा वेयर रिकॉर्डेड एंड द फॉलोइंग डेटा वेयर रिकॉर्डेड, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। तो हमारा जो सॉल्यूशन में फर्स्ट आ रहा है, तो देखो कितने फैमिलीज पे हुआ था, 1500 फैमिलीज पे। सो टोटल आउटकम जो आएगा हमेशा वो कितना आएगा, 1500 आएगा। ठीक है, अब पहला पूछा है कि 2 गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब एक्जैक्टली 2 गर्ल्स कितनी फैमिली में थे, फर्स्ट का केस लिए हैं किसके लिए, 2 गर्ल्स, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स, तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम है वो कितना है, 475। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, ये हमने क्या किया, फॉर्मुलेशन कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 475 अपॉन 1500। सिंप्लीफाई करना है तो कर दो, नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करना वैसे ज़रूरी होता है बट आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल, हैविंग 1 गर्ल ओनली। तो अगेन 1 गर्ल की सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 गर्ल कितनी फैमिलीज के पास थे, 814। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल विल बी 814 अपॉन 1500। और लास्ट में बोल रहा है नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल। तो अगेन नो गर्ल के लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, पॉसिबल आउटकम हमारे पास है 211। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 211 अपॉन
1500। लास्ट में क्या बोल रहा है, चेक करना है आपको। क्या चेक करना है, चेक करके बताना है तीनों को ऐड करने पे प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आ रही है कि नहीं। 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500। तो देखो नीचे तो एलसीएम 1500 ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 475 प्लस 814 प्लस 211। तो ये हो गया हमारा क्या, 1500 अपॉन 1500 और कैंसिल कर दो, आ गया कितना 1। तो ये आपका चेक भी क्या हो गया, डन हो गया। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू गोना डू द सेकंड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला है, एग्जाम्पल 14.4 चैप्टर नंबर 14, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट ऑफ द क्लास was born in August। तो अगस्त में कितने बच्चे बॉर्न हुए थे हमको पहले वो चेक करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू चेक द टोटल आउटकम ऑल्सो। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन इन द क्वेश्चन वाज 40, जैसा कि हमने वहां पे देखा है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जब 40 थे तो टोटल आउटकम जो हो जाएगा जिसपे हम डील करेंगे, तो टोटल आउटकम इज 40। अब अगस्त की बात करें तो आप अगस्त में आ जाओ, अगस्त में देखोगे तो कितने बच्चे बॉर्न हुए हैं, यहां से देखो 6 है ना। सो फॉर दिस केस द पॉसिबल आउटकम विल बी 6। सो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त विल बी 6/40 विच यू कैन सिंप्लीफाई अगेन। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मॉल डिसेंट से टॉपिक है जिसको आपको बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और क्या पूछ रहा है वो याद रखना है, और ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जा रहा है आपसे। तो 3 कॉइन्स वर टॉस टुगेदर साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। क्या हुआ, 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स टॉस किया गया। तो फिर डिफरेंट आउटकम्स हमको क्या मिले, 3 हेड 23 टाइम्स मिला, 2 हेड आपको 72 टाइम मिल रहा है, 1 हेड आपको 77 टाइम मिल रहा है और 9 हेड आपको 28 टाइम्स मिल रहा है। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, इफ 3 कॉइन्स वर टॉस कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हम किसकी बात करेंगे, टोटल आउटकम की बात। तो टोटल आउटकम इज 200। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि पॉसिबल आउटकम, लेकिन किसके लिए पॉसिबल आउटकम, 2 हेड्स के लिए। पॉसिबल आउटकम 2 हेड्स के लिए ये रहा विच इज 72। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड विल बी 72 अपॉन 200। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यू कैन गेट दी आंसर। ठीक है, आई एम नॉट गोना सिंप्लीफाई वुड नीड टू बी डन बाय यू ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन selected 200 family at random and surveyed them to determine the relationship between the income level and the number of vehicle in a family। तो कितनी इनकम है और कितने व्हीकल उनके पास, इसके डेटा हमारे पास है। द फैमिली इन्फॉर्मेशन गैदर्ड लिस्टेड बिलो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली चूज एन अर्निंग 10,000 to 13,000, यानी किस कॉलम की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, पर मंथ है ना, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो एग्जैक्टली 2 व्हीकल कहां पर है, देखो ये राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट व्हीकल, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीकल। तो सबसे पहली बात कितनी 100 फैमिलीज पे हुआ था भाई, 2400 फैमिलीज पे हुआ है। तो टोटल आउटकम क्या होगा आपका 2400, और उनके पास कितने लोगों के पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल है, 29। तो आपका फर्स्ट का आंसर रेडी है ना। क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, इज दैट क्लियर। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 16,000 और मोर और एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 1 व्हीकल क्या है, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो यहाँ पे देखो 579 फैमिलीज के पास है और ये 2400 यहाँ पर आ गया। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में क्या है, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ। तो लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। डज नॉट मीन्स 0। तो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट ओन एनी व्हीकल। तो ये हो जाएगा आपका देखो कितना 10 अपॉन 2400। उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ में क्या है,
earning 13,000 to 16,000, 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicle. तो more than 2 vehicle देखो above 2 क्या है 25, probability of more than 2 vehicle, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो 25 by 2400, ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट में क्या है हमारे पास, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल में क्या होगा देखो, लेस हो सकता है लेकिन मोर नहीं हो सकता। तो फॉर दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 के सारे नंबर्स और 0 के सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, एंड आफ्टर एडिंग देम यू नीड टू डिवाइडेड बाय 2400। तो प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो देखो अपॉन में तो 2400 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे चेक कर लो क्या क्या रहा है, 160, 305, 535, 469 एंड 579, 10, 1, 2, फर्स्ट कॉलम का सम तो आपका क्या आ रहा है 14 आ रहा है। तो एक बार सम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखना क्या है 2062 समथिंग आएगा तो यहाँ पर लिख दो 2062 अपॉन 2400 एंड दिस क्वेश्चन इज डन। ओके, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इन क्वेश्चन नंबर 6 रेफर 14.7, ये रहा हमारा टेबल फॉर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो लेस देन 20% मार्क्स, तो देखो 20 वाला कॉलम कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्योंकि 0 to 20 में 20 इंक्लूड नहीं होगा, 0 to 19 इंक्लूड होगा, वहाँ पे टोटल कितने 7 है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले टोटल आउटकम, टोटल आउटकम में ये कितने, टोटल 90 स्टूडेंट्स पे हुआ है, 90 स्टूडेंट्स पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 90। और इसके बाद हम लोग पॉसिबल आउटकम की बात करेंगे, पॉसिबल आउटकम, एंड द पॉसिबल आउटकम विल बी लेस देन 20% मार्क इन मैथमेटिक्स। तो लेस देन 20% कितना है, 7 के पास है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20% मार्क्स विल बी 7 अपॉन 90, ये हमारा फर्स्ट आ गया। सेकेंड के लिए देखो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। तो 60 और अबव में क्या हो जाएगा आपका, 60 और अबव में ये वाला आ जाएगा आपका 15 एंड 8, एक्चुअली 15 एंड 8 नॉट 90, 15 एंड 8, क्योंकि 60 to 70 अबव क्या है 15 एंड 8 है। तो हमारे पास यहाँ पे हम पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं, पॉसिबल आउटकम विल बी 15 + 8 दैट विल बी 23 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 और मोर देन मार्क्स, तो ये हो जाएगा आपका 23 अपॉन 90, और ये भी आपका एक और आंसर, सेकेंड आंसर इज ऑल्सो रेडी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वर कंडक्टेड, द डेटा वर रिकॉर्डेड एज फॉलोइंग, 135 लाइक, 65 डज नॉट लाइक। तो लाइक स्टूडेंट, लाइक स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मैं पॉसिबल आउटकम की बात करूँ, क्यों मैं पॉसिबल आउटकम पहले रख रहा हूँ, लाइक के केस में कितने हैं 135, एंड डज नॉट लाइक के केस के लिए, यानी फॉर द सेकेंड केस द पॉसिबल आउटकम विल बी 65। ओके, तो यहां पर देखो दोनों की केस में टोटल आउटकम जो होगा वो क्या होगा 200 ही होगा, यहां पे भी आपका टोटल आउटकम जो होगा वो होगा 200। So probability of liking will be 135 by 200 and probability of doesn't like will be 65 by 200। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हमारे पास, रेफर क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा हमारा 40 इंजीनियर्स के उनके घर से उनके वर्क प्लेस तक का, रेजिडेंस से लेके उनके वर्क प्लेस तक का डिस्टेंस कुछ किलोमीटर्स में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है और कितने इंजीनियर्स थे। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी कि टोटल आउटकम, यानी जितने लोगों पे सर्वे हुआ है विच इज 40। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है क्या, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस, लेस देन 7 किलोमीटर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर, टोटल आउटकम क्या है 40 है। लेस देन 7 में अगर आप देखोगे तो सिर्फ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
कितने टोटल 10 वर्क इंजीनियर्स हैं जिनका वर्क प्लेस से डिस्टेंस क्या है, कम है, तो दैट विल बी 10/40 और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 आ जाएगा। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। अब देखो 7 से लेस का हमने काउंट कर लिया है, कितने 10 है, तो 7 से मोर या 7 से अबव कितने हो जाएंगे आपके पास 30 हो जाएंगे, यानी पॉसिबल आउटकम 30/40 क्या हो जाएगा ये 30/40 और 0 0 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा आपको 3/4। लास्ट वन क्या पूछ रहा है, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम द वर्क प्लेस, हाफ किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस, तो हाफ किलोमीटर से वर्क प्लेस से का डेटा क्या है भाई, हाफ किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं क्योंकि जो मिनिमम डेटा है वो क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0/40 और आई शुड से 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो डन। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है आपको वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो ज़रूरी नहीं करना, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 11 क्वेश्चन करेंगे विच इज़ द सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। तो activity is for your own interest, as per your own interest. If you want to do that, you can do that, right? 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contain the following weights of flour: 4.97, 5.05 and so on. Find the probability that any of these bags chosen at random contain more than 5 kg. अभी सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर अगेन करनी है वो करनी है टोटल आउटकम, यानी कितने बैग थे भाई 11 बैग्स थे, तो किस पे हो रहा है 11 बैग पे, और पॉसिबल आउटकम यानी पॉसिबल के लिए क्या हो जाएगा, वेट शुड बी मोर देन 5 kg, वेट 5 kg में कितना हो जाएगा 1 2 3, कंटेन मोर देन 5 kg, नॉट एग्जैक्टली 5 kg, क्या बोल रहा है कंटेन मोर देन 5 kg, यानी आप 5 नहीं लोगे, 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितने हैं 7 आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग नीड टू बी मोर देन 5 kg विल बी 7/11, ये आपका हो जाएगा 7/11। क्लियर? So this is how the probability is done and here the exercise ends. I'm going to see you in the next video. I hope ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। That's probability, very interesting, very simple topic. Next year थोड़ा सा enhance होगा ये topic, otherwise it remains the same. Okay? I'm going to see you in the next video. In the meantime, like, share, subscribe our video. चैनल पर नया है, चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो definitely सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you very much.